हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। नीट 2024 का पेपर एनालिसिस अभी तक आप में से काफी बच्चों ने कर लिया होगा। काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपनी आंसर की भी रिलीज कर दी है, तो किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से मैच करके आपको पता चल गया होगा कि आपका इस साल का एक्सपेक्टेड स्कोर क्या बन रहा है। नीट 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, इससे रिलेटेड यूट्यूब पर 2-3 वीडियोस तो तुमने लगभग देख ही ली होंगी। कुछ घंटों पहले मैंने भी अपने चैनल पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2024 नाम से एक वीडियो अपलोड करी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज इसे भी जरूर चेक कर लीजिएगा। देखो बच्चों, जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात आती है तो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि हर एजुकेटर जो भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं वो प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ के बेसिस पर बता रहे हैं कि पिछले साल इतने बच्चों ने अपियर हुआ था एग्जाम में, ये एक डिफिकल्टी लेवल था, इतनी नंबर ऑफ सीट्स थी, इतनी कट ऑफ गई थी। इस साल इतने बच्चे अपियर हुए हैं, इतनी सीट्स है, इतना डिफिकल्टी लेवल था, तो उसके अकॉर्डिंग इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। जो भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा है वो श्योर शॉर्ट कट ऑफ नहीं है, उसको फिक्स्ड पत्थर की लकीर मत मानिएगा। उससे +-5-10 करके चलिएगा कि इससे +5 भी जा सकती है कट ऑफ, -5 भी जा सकती है। कुछ घंटों पहले जो मैंने कट ऑफ के वीडियो अपलोड करी थी वहां पर मैंने आप लोगों को नीट 2024 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी वो बताई थी एकदम लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की, जो कि स्ट्रे वैकेंसी होती है। अभी तक आप यूट्यूब पर जितने भी कट ऑफ रिलेटेड वीडियोस देख रहे होंगे वहां पर आप लोगों को मॉप अप राउंड की कट ऑफ बताई गई होगी। मॉप अप राउंड क्या होता है? जो लास्ट राउंड से पहले वाला जो राउंड होता है उसे मॉप अप राउंड कहते हैं। मॉप अप में भी इक्की दुक्की सीट अगर बच जाए तो स्ट्रे वैकेंसी में भरी जाती है। तो मैंने आप लोगों को सीधे स्ट्रे वैकेंसी की कट ऑफ बताई थी बच्चों। लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज रहे हैं मेरी बताई गई कट ऑफ और बाकी सारे चैनल से बताई गई कट ऑफ पे, तो ये रही मॉप अप राउंड की कट ऑफ, ठीक है, जो मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ। मेरे हिसाब से ये मॉप अप राउंड की कट ऑफ जाने वाली है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। अच्छा, जब भी आप नीट 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ चेक कर रहे हैं, कम से कम 2-3 चैनल्स पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग मॉप अप राउंड देखें और देखेंगे डिफरेंट एजुकेटर्स क्या कह रहे हैं। उसके बेसिस पर आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ लगभग इतनी कट ऑफ जाने वाली है। मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम सेफ स्कोर मॉप अप राउंड का 620 रहने वाला है। पिछली वीडियो में मैंने 610 इसलिए बताया था क्योंकि मैंने स्ट्रे वैकेंसी का बताया था बच्चों, ठीक है। मॉप अप का 620, ओबीसी के लिए 615, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 610, एससी कैटेगरी के लिए मिनिमम 510 पे सीट मिल सकती है एमबीबीएस की, एससी कैटेगरी के लिए 480 पे। अच्छा, कुछ बच्चे जो कि बॉर्डर लाइन पर हैं या फिर कुछ इस रेंज में है जिसमें उन्हें लग रहा है कि मॉप अप की तो ये कट ऑफ जाने वाली है लेकिन हो सकता है मुझे स्ट्रे वैकेंसी में सीट मिल जाए, वो है ये वाले रेंज वाले बच्चे। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए जो बच्चा 600 से 620 के बीच स्कोर कर रहा है उसे लग रहा है क्या पता लास्ट में एक सीट छूट जाए वो मुझे मिल जाए। उसी तरीके से बाकी सारी कैटेगरीज के लिए भी ये वाली रेंज सबसे ज्यादा कंफ्यूज और अनश्योर रेंज रहती है, क्योंकि इन बच्चों को लास्ट राउंड तक वेट करना होता है, लास्ट राउंड तक उम्मीद रहती है कि क्या पता मुझे सीट मिल जाए। और पिछले सालों में भी कई बार ऐसा हुआ है कि इक्के दुक्के बच्चों को स्ट्रे वैकेंसी में आकर इस रेंज में रहने वाले बच्चों को सीट मिल जाती है। तो अगर आप लोगों का स्कोर इस रेंज में आ रहा है, आप अपनी अपनी कैटेगरी चेक कर सकते हैं, तो आप लोग तो होपफुल रहिए और लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक हारिएगा मत। हो सकता है आप लोगों को एक सीट मिल जाए। जिससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि बच्चों अब फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, नीट क्रैक करने का मतलब हम सभी की नजर में बस ये है कि एमबीबीएस मिली मतलब मेरा नीट क्रैक हुआ है। भैया, नीट क्रैक हुआ है मतलब आपको बीडीएस भी मिल सकता है, बीएमएस भी मिल सकता है, बीएचएमएस भी मिल सकता है। हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि किसी बच्चे का नीट क्रैक हुआ है मतलब उसे गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिली है, क्रैक हुआ है मतलब उसे बीडीएस भी तो मिल सकता है। कोई बच्चा अगर इस साल बीएमएस परस्यू कर रहा है तो वो ये थोड़ा ना कहेगा मैंने नीट क्रैक नहीं किया था। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से बात हटा दो कि मेरा नीट क्रैक तभी होगा जब मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलेगी। नीट क्रैक तुम्हारा तभी भी हुआ है जब तुमने क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव कर लिए हैं, तुम्हें बीएमएस या फिर बीडीएस की सीट मिल गई है। हर बच्चे को एमबीबीएस नहीं करना मेरी जान। मैंने खुद पिछले सालों में काफी ऐसे बच्चों से इंटरेक्ट किया है जिनका सपना है कि उन्हें आयुर्वेदा में ही जाना है, जिनका सपना है उन्हें डेंटिस्ट्री फील्ड में ही जाना है। क्यों सोसाइटी के प्रेशर में आके वो बच्चे एमबीबीएस के लिए फाइट कर रहे हैं जब उन्हें वो करना ही नहीं है। मान सकती हूँ, ठीक है, एलोपैथी में बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा पैसा भी है, बहुत ज्यादा फेम भी है, सक्सेस भी है, लेकिन आयुर्वेदा भी कम नहीं है। हाँ, डेंटिस्ट्री में भी बहुत अच्छा स्कोप है। हाँ, तुम देखो तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है, सोसाइटी तुम्हें कहाँ प्रेशर में घुसा रही है, उसके बीच में मत जाना मेरी जान। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा इंटरेस्ट आयुर्वेदा में है तो आप लोग इस साल अगर बीएमएस लाइक स्कोर अचीव करो तो बीएमएस ज्वाइन करो, आखिरकार तुम डॉक्टर ही कहलाओगे। और भैया अपने शहर में भी देख लेना, काफी ज्यादा फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो कि अच्छा खासा एलोपैथिक डॉक्टर जैसे अर्न कर रहे हैं, अगर पैसा ही तुम्हारी प्रायोरिटी है तो। एट द एंड आप लोगों को लोगों की सेवा करनी है। जैसे कि काफी बच्चे कहते हैं कि दी डॉक्टर इसलिए
इसलिए बनना है क्योंकि लोगों का दर्द कम करना है। तो दर्द कम सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर कर सकता है, ये कहाँ लिखा है मेरी जान? अगर दर्द कम करना है तो दांतों का दर्द भी तो कम किया जा सकता है। दर्द कम करना है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन देकर भी तो दर्द कम किया जा सकता है। और पैसा ही अगर तुम्हारी प्रायोरिटी है, ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक डॉक्टर ही बहुत अच्छा कमाते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा कमाते हैं बच्चों। तुम्हें उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, उस पर इंटरेस्ट होना चाहिए। कहते हैं ना, सक्सेस झक मारकर तुम्हारे पीछे आएगी। तो सबसे पहले तुम अपने सामने एक क्लियर पिक्चर रख दो कि तुम्हें नीट क्रैक करके करना क्या है और करना क्यों है। एमबीबीएस करना है तो खुद के लिए करना है या फिर सोसाइटी को दिखाने के लिए करना है कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं। अगर तुम्हें लग रहा है कि एमबीबीएस के अलावा तुम्हें कोई और कोर्स भी मिलता है, बीडीएस भी मिलता है, बीएमएस भी मिलता है, तो भी तुम खुश रह सकते हो, और तुम्हें लगता है इस साल तुम्हारा बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस लायक स्कोर बन रहा है, तो वो सीट ले लेना बच्चों। सोसाइटी के प्रेशर में आकर अपना फ्यूचर डिसाइड मत करना, ठीक है। जितने भी बच्चे इस रेंज में स्कोर कर रहे हैं इस साल और उन्हें लग रहा है कि उन्हें एमबीबीएस ही चाहिए, तो लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक होपफुल रहो कि क्या पता मुझे एक सीट मिल जाए। लेकिन अपनी नीट 2025 की तैयारी भी स्टार्ट कर लो, है ना। सिर्फ उम्मीद के भरोसे रहकर 1-1.5 महीना हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लेना, अगले 1-1.5 महीने सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते रहो। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा हुआ तो तुम्हें एमबीबीएस में भी काम आ जाएगा ना। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है भाई, एमबीबीएस फर्स्ट सेकंड ईयर में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लेना, और सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो तुम्हारे ड्रॉप ईयर में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा हुआ काम आ जाएगा। और इस रेंज में स्कोर कर रहा बच्चा अगर थोड़ा सा भी बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस या फिर किसी और स्ट्रीम में इंटरेस्टेड है तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको इस स्कोर पर एमबीबीएस के अलावा और बाकी नीचे के फील्ड्स भी बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बाकी और बच्चों की जो कि इससे कम भी स्कोर कर रहे हैं, वो सभी क्या करें मेरे बच्चों। अच्छा देखिए बच्चों, मैंने आप सभी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला, जिन बच्चों का नीट 2024 का पहला अटेम्प्ट था। दूसरा, जिन बच्चों का सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट ड्रॉप था। और तीसरा, जिन बच्चों का थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट था, यानी कि सेकंड, थर्ड या फोर्थ ड्रॉप था। सबसे पहले, अगर आप लोगों का इस साल नीट 2024 का फर्स्ट अटेम्प्ट था, चाहे आप लोग डमी स्कूल वाले स्टूडेंट थे या फिर रेगुलर स्टूडेंट थे, अगर आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट था और नीट क्रैक करना सच में आपका सपना है, आपकी प्रायोरिटी है, तो 1 साल अपनी जिंदगी का अपने सपनों में लगाने के लिए कोई हर्ज नहीं है। 1 साल कंप्लीट ड्रॉप लो, जमकर मेहनत करो और देखो कि तुम हार्डवर्क के किस लेवल तक जा सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि दी कंप्लीट ड्रॉप मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, मुझे डाउट है खुद पर, तो फिर पार्शियल ड्रॉप लेते हुए सिंपल बीएससी करो और उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करो। हालांकि मैं हमेशा कंप्लीट ड्रॉप को ही फेवर करूंगी इफ दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। इफ नीट 2024 वाज योर सेकंड अटेम्प्ट, ऑलरेडी 1 साल ड्रॉप के बाद आप लोगों ने नीट 2024 दिया था बच्चों, अगर तुमने ड्रॉप ईयर करने के बावजूद भी इस साल तुम इससे कम स्कोर कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, जो मैं ये स्कोर बता रही हूं आपको मॉप अप राउंड का, इससे अगर तुम्हारा कम स्कोर आ रहा है तो खुद से पूछो कमी कहां रह गई। 1 साल ड्रॉप के लिए लिया था ना, कंप्लीट ड्रॉप की बात कर रही हूं, कमी कहां रह गई। अगर कमी रही प्रिपरेशन में तो खुद से पूछो, भाई रिसोर्सेज भी अवेलेबल थे, यूट्यूब पर इतनी फ्री वीडियोस थी, मैंने ऐसी क्या गलती करी जिसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं रह पाई, और तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है, तुम्हें लग रहा है इस साल एक और कंप्लीट ड्रॉप लेकर देख लेता हूं, वो प्रिपरेशन की कमियों पर मैं आई एम श्योर वर्क कर पाऊंगा, तो ही कंप्लीट ड्रॉप लेने की सोचना। वापस बता रही हूं, इस साल अगर आप लोगों का फर्स्ट ईयर ड्रॉप था, कंप्लीट ड्रॉप था, और आपकी प्रिपरेशन में कमी रह गई, आपको पता चल गया है प्रिपरेशन ढीली छूट गई थी, मैं केयरलेस हो गया था, मुझे बस एक और चांस चाहिए, बस एक और चांस और मैं बहुत मेहनत करूंगा, तो ही कंप्लीट ड्रॉप लेना। लेकिन तुम्हें लगता है कि इस साल में केयरलेस रह गया और मुझे लगता है अगले साल भी शायद मुझसे नहीं हो पाएगा यार, मेरे ध्यान ना हमेशा 1-2 महीने में भटक ही जाता है, तो फिर इस साल पार्शियल ड्रॉप लो और उसके साथ साथ नीट 2025 की प्रिपरेशन करो। या फिर तुम्हें अगर लग रहा है कि इस साल के मेरे स्कोर के बेसिस पर मुझे बीडीएस, बीएमएस मिल जाएगा और मेरा इंटरेस्ट भी है उस फील्ड में, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों का फर्स्ट ड्रॉप था और आप लोग पार्शियल ड्रॉपर थे, तो आप लोग क्या करो बच्चों, आप लोग पार्शियल ड्रॉपर थे, ऑलरेडी आपका अंडर ग्रेजुएट का कोर्स चल रहा है, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, बीएससी या फिर जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप कर रहे होंगे वही कोर्स कंटिन्यू रखे और उसके साथ साथ नीट 2025 की प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो, अगर अभी भी आपका नीट में इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आप लोगों का इस साल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ड्रॉप था, ऑलरेडी आप लोगों ने 2-3 साल का ड्रॉप ले लिया है नीट के लिए, और पूछो खुद से कि इस साल क्यों नहीं हुआ, प्रिपरेशन की कमी थी। भैया पिछले 2 साल 12th पास करने के बावजूद भी तुमने 2 साल लगा दिए हैं मिनिमम नीट की प्रिपरेशन के लिए, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि मेरी तैयारी में कमी आ रही है, तो बच्चा तैयारी में कमी नहीं है, तुम सीरियस ही नहीं थे कभी। तो इस साल तुम पार्शियल ड्रॉप लो,
कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स ज्वाइन करो और उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करो, क्योंकि पिछले 4 सालों में 11th 12th फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप, इतने सालों में तो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाने चाहिए ना मेरी जान। अगर अभी भी नहीं हुए हैं तो फिर लैक ऑफ सीरियसनेस है, और वो तो तभी आएगी जब तुम्हें लगेगा कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, किसी हाल में भी चाहिए। इस साल थोड़ा और प्रेशर खुद पे डाला जाए, कंप्लीट ड्रॉप लेकर मेंटल प्रेशर नहीं डाला जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रेशर डाला जाए। अंडर ग्रेजुएट कोर्स ज्वाइन करो और उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। अगर नीट के थ्रू एमबीबीएस ही करना है, कोई और कोर्स करना है तो बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस ये ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरा कंप्लीट ड्रॉप था, सेकंड थर्ड या फोर्थ ईयर ड्रॉप था, कंप्लीट ड्रॉप, लेकिन इसका रीजन ये नहीं था कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, इसका रीजन ये था कि रिसोर्सेज की कमी रह गई, या फिर मैं एग्जाम डे के दिन स्ट्रेस की वजह से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो भी आप लोग अब पार्शियल ड्रॉप ही लेंगे। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 2 ड्रॉप सफिशिएंट होता है बच्चों। ऑलरेडी कंपटीशन बढ़ रहा है, हर साल नीट में अपियर होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, कट ऑफ इंक्रीज होती चली जा रही है, बहुत ज्यादा रिस्क है। मैक्सिमम 2 ड्रॉप्स आर सफिशिएंट। उसके बाद या तो कोई और कोर्स ज्वाइन करो या फिर पार्शियल ड्रॉप लेते हुए आप लोग नीट की प्रिपरेशन शुरू करो। आप लोगों का पार्शियल ड्रॉप था, सेकंड थर्ड या फोर्थ ईयर ड्रॉप था, लेकिन पार्शियल था, आप कोई और कोर्स के साथ साथ नीट दे रहे थे, तो वो कोर्स कंटिन्यू रखो और उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करो। वापस से फटाफट से समाप्त कर देती हूँ। अगर नीट 2024 आप लोगों का पहला अटेम्प्ट था तो मेरे हिसाब से आप लोगों को खुद को 1 साल देना चाहिए। 1 साल ड्रॉप करिए और नीट की जमकर प्रिपरेशन करिए। ओनली इफ नीट क्रैक करना इज योर सपना, तुम्हारी प्रायोरिटी है। अगर नीट 2024 तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप के साथ इस साल हो रहा था, कंप्लीट ड्रॉप तुमने लिया हुआ था, प्रिपरेशन की कमी की वजह से इस साल तुम्हारा नीट नहीं निकल पा रहा है, तो एक और कंप्लीट ड्रॉप तुम ले सकते हो, बस इस रिस्क के साथ और इस प्रॉमिस के साथ कि इस साल में प्रिपरेशन में कोई और कमी नहीं आने दूंगा, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाऊंगा, डिस्ट्रैक्शंस को गुड बाय कह दूंगा। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा ध्यान भटकता चला रहता है, तो पार्शियल ड्रॉप के साथ साथ इस साल तुम नीट की प्रिपरेशन करोगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि इस साल प्रिपरेशन अच्छी थी लेकिन एग्जामिनेशन स्ट्रेस की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरा पेपर अच्छा नहीं जा पाया, तो भी तुम लोग पार्शियल ड्रॉप लोगे और उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखोगे। फर्स्ट ईयर ड्रॉप वाले, अगर पार्शियल ड्रॉप था तुम्हारा, तो पार्शियल ड्रॉप में जो तुमने अंडर ग्रेजुएट कोर्स ज्वाइन किया हुआ है उसी को कंटिन्यू रखो और उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि पार्शियल ड्रॉप में तुम जो कोर्स कर रहे हो, सपोज बीएससी कर रहे हो, बीएससी ऑनर्स कर रहे हो, उससे बेटर तुम्हें कोर्स इस साल मिल जाएगा, बीएमएस मिल जाएगा, बीडीएस मिल जाएगा, ज्वाइन करने का मन है तो ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट तुम्हारा सेकेंड थर्ड या फोर्थ ईयर ड्रॉप था, कंप्लीट ड्रॉप था, तो इस साल पार्शियल ड्रॉप लो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स ज्वाइन करो प्लीज। एक मेंटर होने के नाते तुम्हें सजेशन नहीं दे रही हूं, तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई बहन माना है। एक बड़ी दीदी होने के नाते तुम्हें ऑनेस्ट सजेशन दे रही हूं कि ऑलरेडी अगर 2 साल ड्रॉप ले लिया है तो इस साल कोई ना कोई कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके साथ साथ अगर तुम्हें एमबीबीएस क्रैक करने का सपना पूरा करना है तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अब पूरा साल सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के लिए प्लीज मत लगाना, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर हो जाता है बच्चों। पार्शियल ड्रॉप था तो अपनी जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है उसी को कंप्लीट करते रहो और साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। नीट 2025 की कैसे तैयारी शुरू करनी है, क्या आपका अगले 10-11 महीने का प्लान होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग जल्द ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी। स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।